सबको मौका दूंगा। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जन्म कुंडली की। इसको देख लीजिए पहले। और इस बच्चे की डिटेल आप लोग जो भी नोट करना चाहें। 27 मार्च 2008, 27 मार्च 2008, 6 AM दिल्ली का वक्त। बच्चे का अभी 16वां साल चल रहा है। इस बात को समझ। सूरज लगन में है और मीन लगन है। मंगल चौथे घर का है, शनि केतु छठे घर के हैं, चंद्र 9 का है, गुरु 10 का है और बुध शुक्र राहु 12। तो कुछ थोड़े से सूत्र बोलूंगा, इसको समझिए। सबसे पहले इस टेबल में क्या मंगल बद है, और मंगल अगर बद भी है तो किन कारणों से बद है। क्योंकि हम अपनी क्लास में जो बात करते हैं वो हमेशा लॉजिक पे आधारित होगी, तर्क के साथ होगी। कुछ नहीं कि हाँ बद है बोल दिया तर्क मार दिया, ऐसी बात। ये सत्य है कि बद है, और 100% सत्य है कि इसका मंगल बद है। लेकिन साबित कैसे करें। आप में से कहेंगे कि सूरज खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, वो तो मंगल को मदद देगा। तो यहां पे भी एक रूल अप्लाई होता है। अब इस टेबल से अलग चले जाइए। सूरज खाना नंबर 8 में होता, क्योंकि खाना नंबर 1 में भी जो जमीन है वो मेष राशि मंगल की है, और खाना नंबर 8 में जो जमीन है वो वृश्चिक राशि, वो भी मंगल की राशि है। तो हमारे विद्वान मित्र कह देते हैं खाना नंबर 1 में सूरज है तो मंगल को मदद देगा, खाना नंबर 8 में सूरज है तो भी मंगल को मदद देगा। लेकिन ये नियम नहीं है। अगर आप ये नियम कह रहे हैं कि इसकी वजह से मंगल नेक है, बद नहीं है, तो यहां पे सूत्र ये काम करता है, सूरज खाना नंबर 1 में हो या सूरज खाना नंबर 8 में हो, मंगल के साथ हो तभी मदद है। मंगल के साथ हो तभी मदद है। इस बात को समझ लीजिए। और दूसरा सूत्र यह है कि मंगल, सूरज की किरणें भी है, और मंगल की माफ करना, सूरज की लाली भी है, वो भी मंगल है। ऐसे समझ लीजिए सूरज की बॉडी के पार्ट, माफ करना, मंगल की बॉडी का पार्ट है। मंगल बॉडी का पार्ट है सूरज के लिए। अगर सूरज की किरणें ना हो, अगर सूरज की लाली ना हो, जो कि मंगल है, मंगल है सूरज की किरणें, मंगल है सूरज की लाली। इस बात को भी समझ लीजिए। ये तो हिस्सा है सूरज का मंगल। बात समझने की कोशिश करिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मंगलवाद है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मंगल चौथे घर में है, 10वें घर में बैठा है बृहस्पति, तो मंगल कैसे वध होगा। भैया बृहस्पति मंगल मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूं फिर भी मंगल वध है। मैं कह रहा हूं फिर भी मंगल वध है। फिर आप कहेंगे कि मंगल चौथे घर में है और चंद्रमा 9वें घर में है, मैं कह रहा हूं फिर भी मंगल वध है। फिर आप कहेंगे कि दो पापी ग्रह मिल गए हैं तो मंगल नेक होगा। शनि केतु मिल रहे हैं ना, दो पापी। इस नियम से मंगल नेक हो जाता है, और मैं कह रहा हूं फिर भी मंगल वध है। फिर आप कह सकते हैं कि दो दुश्मन ग्रह आपस में मिल जाएं तो मंगल नेक हो जाएगा, बद नहीं होगा। शुक्र और राहु मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूं तब भी मंगल वध है इसका। मैंने ये सारे सूत्र वो दिए हैं जो मंगल की बदी को नष्ट कर देते हैं, और ये सारे सूत्र लगा के भी मैं कह रहा हूं इसका मंगल वध है। पॉइंट नोट करिए। आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, दो दुश्मन ग्रह इकट्ठे हो जाए मंगल वध ना होगा।
दो पापी ग्रह मिल जाएं जो वो भी मिल रहे हैं स्टेबल में, मंगल बदना होगा। चंद्र चौथे घर में हो जाए, माफ करना, नौवें घर में आ जाए तो मंगल बदना होगा। मंगल बृहस्पति मिल जाए तो मंगल बदना होगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि मंगल बद है, और मैं चीख चीख के कह रहा हूं कि इसका मंगल बद है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि चौथे घर में होने की वजह से बद नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस बच्चे का मंगल घनघोर रूप से बद है, ये सत्य है। चलिए, मंगल को, बदी को ज्यादा खोल देंगे। अब जैसे गुरुप्रीत जी ने कहा था, मैं पहले खाना नंबर एक से ही शुरू कर देता हूं, जबकि मैंने सोचा था मंगल से चर्चा शुरू करूंगा। आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर। अब आप देखिए, सूरज खाना नंबर एक में है लेकिन सोया हुआ है, क्योंकि सातवां घर खाली है। और खाना नंबर एक के नियम सिद्धांतों को ज्यादातर लोग जानते हैं, नहीं जानते तो सुन लीजिए। सूरज सोया हुआ है, 24 से पहले कम से कम इसकी शादी हो जाए तो इस सूरज का नेक फल, नहीं तो 24वें साल में ये सूरज कुदरती रूप से जाग जाएगा और 24वें साल में मंदासर दे देगा। अब आप में से कुछ विद्वान सोचेंगे, भाई सूरज की उम्र तो 22 और 23 है, तो सूरज को तो 22 में मंदासर देना चाहिए। लेकिन अब ध्यान करिए, मैं कई बार ये सूत्र बता चुका हूं कि जो उस ग्रह की उम्र, उस उम्र में जो 35 साल में जितने साल उसको मिलते हैं, जैसे कि सूरज को 2 साल मिलते हैं 22 23, शनि को 6 साल मिलते हैं, केतु को 3 साल मिलते हैं, उतने साल उसकी उम्र में जोड़ दो तो 22 और 2 24। इसलिए 24 से पहले इस ऐसे जातक की शादी हो जाए जिसका सूरज लगन में होते हुए सोया हुआ हो, ऐसे समझ लीजिए। 22 और 2 24। नहीं तो सोया हुआ पहले घर का सूरज 24वें साल में मंदा असर देना शुरू कर देगा। और फिर बोल देता हूँ कि 22 साल सूरज का है और 35 साल चक्र जो चलता है उसमें सूरज के 2 साल, इसलिए 24वें साल से पहले सूरज एक के समय अपने जद्दी मकान, बुजुर्गी मकान, अपने बाप दादा के मकान में हेड पंप, समर, बोरिंग वगैरह जरूर स्थापित करवानी चाहिए। जिस दिन उस हेड पंप को, उस समर को 10 साल हो जाएंगे लगे हुए, अपना नेक फल, वो भी सूरज अपनी पूरी हैसियत से ऊंच के उत्तम असर, मतलब सूरज चमकने लगेगा, जैसे क्षितिज पे सूरज चमकता है उस प्रकार से एक बड़े लेवल पे। अब सूरज एक के समय भी, जो कि हर हर समय बोलता हूं, हर ग्रह के लिए जरूरी होता है। सूरज एक के लिए सूरज के मित्र ग्रह मंगल, बृहस्पति, चंद्र। सूरज एक में और सूरज के मित्र ग्रह मंगल, बृहस्पति, चंद्र मंदे हों, कमजोर हों, तो समझ लीजिए सब ग्रह धोखा देने लगेंगे। धोखा।
सब घरों के धोखे, मंदे हालात। और सूरज एक में जो कि राजा होता है, अब इसमें देखिए सूरज एक में, वजीरी साथ में घर की खाली है, आठवां और ग्यारहवां खाली है, टांगे और आंखों का भी कोई सुख नहीं है इस टेबे में। सूरज को कोई सहयोग नहीं है, राजा अकेला। और अभी मैंने क्या बोला, सूरज के मित्र ग्रह। मंगल को मैंने इतनी, मतलब कम से कम 8-10 सिद्धांतों से साबित किया कि मंगल बद है। वो अभी बद कैसे है, वो बच गया है। एक सूरज को बल देने का सबसे बड़ा जबरदस्त काम बुध करता है, वो पापी के साथ बैठा है। वो भी सूरज के किसी काम का नहीं। मंगल बद, बृहस्पति 10वें घर में। अब क्या बचा, एक चंद्रमा। और चंद्रमा जितनी भी अपनी ताकत इस सूरज को दे सकता है, क्योंकि 9वें घर का ग्रह, घर एक के ग्रह को मदद देता है हमेशा, नियम है। और यहाँ तो मित्र भी है। भाई चंद्रमा तो सूरज के चरणों में ही पड़ा रहना चाहता है ना, सूरज की चमक से ही चंद्रमा चमकता है। इस बात को समझिए। सिर्फ एक चंद्रमा अच्छे हालात, बाकी कोई सूरज को मदद देने वाला नहीं है। इसलिए अभी तो इसकी उम्र कम है। अब इसका सूरज कब बोलेगा, 22 साल में, 24 में मंदा असर देगा। इस बच्चे की खुद की किताबी शब्द बोलूं तो बाजारी कीमत, नदारत इसकी। अब सूरज का काम समझ लीजिए, ऑरा को विकसित करना, सरकार से लाभ देना, सरकार में पैठ बनाना, व्यक्ति का मान सम्मान ऊंचे स्तर पे ले जाना। और मैंने क्या शब्द बोला, बाजारी कीमत, नदारद यानी कि कम या नष्ट, अपनी खुद की। अंधेरी भरी जिंदगी का मालिक। अंधेरा क्या है, सूरज के विपरीत ताकत। लेकिन चंद्रमा मदद दे रहा है तो थोड़ा बचाव रहेगा, घनघोर अंधेरा नहीं रहेगा, हल्का अंधेरा रहेगा। और गारंटी के साथ कहता हूं कि ये चंद्रमा भी अगर मंदा हो जाए, जो कि मंगल 4 की वजह से चंद्रमा थोड़ा जल भी रहा है, लेकिन केंद्र के स्थानों से बाहर बैठा है। अगर चंद्रमा भी बुरी तरीके से इस टेबे में पिट रहा होता, और एक सूत्र में पिट भी रहा है, मैं ये भी बता दूं, बुध 12वें का छठे को तो मारता ही मारता है, 9वें पे भी नजर रखता है, ये ध्यान कर लीजिए। बुध 12वें का उल्टी दृष्टि से छठे को तो मारता ही मारता है। मैं थोड़ा सा सूरज को छोड़ के जो चंद्रमा की मदद जो सूरज को मिल रही है उस सूत्र पे बता रहा हूं कि बुध छठे को तो मारता ही मारता है, 12वें घर में बैठ के। और छठे घर में शनि और केतु है। बुध 12वें घर का तीसरे घर पे भी। हकीकत यह है कि बुध 12वें घर में अपने दोनों घरों में, अपने दोनों घरों में वापिस आना चाहता है, 3 और 6 में। और इस हड़बड़ाहट में कि मेरे घर पे कोई आफत ना आ जाए, मेरे घरों पे 3 और 6 बुधवार में का कोई कब्जा ना कर ले, मेरे घर किसी प्रकार से बर्बाद ना हो जाएं, 3 और 6। बुधवार में घर का खाना नंबर 6 में जो भी गिरे आ जाए, इस कारण से उड़ाता है। वो होता है बेपैंदे का लोटा, पागल कुत्ता, उल्टा लगड़ा, उल्टा लटका चमगादड़, जिसे होश हवास ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। बस
पागलपन के दौरे के साथ उसकी दृष्टि होती है अपने घर 6 पे, और 3 में भी दखल देता है, 3 के घेरे को भी नुकसान करता है, ये भी ध्यान कर लीजिए, सिर्फ 6 को ही नहीं। बस इतना है कि छठे को उड़ा देगा बुरी तरीके से, लेकिन तीसरे घर में बैठे हुए उस पे भी हमला कर देता है, तीसरे घर पे भी दृष्टि रखता है। और बृहस्पति के घर खाना नंबर 9 पूरी मलकियत, उस पे भी अपना असर रखता है, ऐसे समझ जाइए। तो ये 12वें का बुध चंद्रमा पे भी अटैक अपनी अपनी उम्र म्याद में करेगा। शनि केतु वो तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, वक्त बेवक्त, जो भी उसे 35 साल से, 36 साल से, दरमियानी, शुरू के घिरे, आखिर के घिरे, बुध की उम्र 34, 17, 8.5, 4.25, जब भी उसे मौका मिलेगा वो 6 को भी उड़ाएगा, उस समय में तीसरे का भी मंदा असर देगा, उस समय में 9वें का भी मंदा असर देगा। ये ध्यान कर, सिर्फ बुध 12 पढ़ते हुए छठे घर को मत देखिए। और यहाँ पे बुध शुक्र के साथ भी है, बुध राहु के साथ भी है, सिर्फ यही मत देखिए। इसकी मार बड़ी जहरीली हो गई है, ऐसे समझ लीजिए। इसीलिए अगर इसका चंद्रमा ज्यादा मंदा हो गया, अब ध्यान करिए, बुध और चंद्र में भी खुदकशी तक के हालात हो जाते हैं, और मैं सूरज पे बोल रहा हूं ये। अगर ये चंद्रमा किसी साल में ज्यादा बुराई पे आ गया, खुदकशी तक की नौबत, जलती हुई आग की गर्मी, जलती हुई जलती हुई आग की गर्मी से भरी हुई जिंदगी, भरी हुई किस्मत। अब एक और सूत्र, सूरज को जब भी देखो, सूरज के मित्र, और वो तो उसके अंग ही है, ऐसे समझ लीजिए। सूरज के अंग बुध, बुध अपने आकाश में सूरज की रोशनी को विस्तार देता है। मंदा, मंगल जो सूरज को लाली देता है, सूरज की किरणें जो उसे खूबसूरती देती, उसका अंग विन्यास है मंदा। बृहस्पति सूरज की गर्मी में अपनी हवाओं के माध्यम से जीवन उत्पन्न करने की शक्ति देता है, वो भी मंदा। चंद्रमा कुछ हद तक ठीक है, और वैसे भी 9वें घर का चंद्रमा तो घड़े बराबर मोती बोला गया है, एक बुध की कंडीशन से थोड़ी गड़बड़ है, एक मंगल भी चौथे घर में, इस वजह से भी थोड़ा चंद्रमा दबाव में है। लेकिन फिर भी चंद्रमा ने इनको बहुत कुछ दिया है, इसलिए ये बच्चा खुदकशी नहीं करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि खुदकशी, हाँ किसी न किसी सार में इस तरीके के हालात ख्यालात बनते जरूर होंगे, अलग अलग समय, अपनी अपनी उम्र, खासतौर से बुध की। अब दूसरी बात, चंद्रमा है क्या, मंगल वध पहले और स्त्री ग्रह बाद में, जो कि यहाँ है, और दृष्टि आती तो और खतरनाक हो जाती है। मंगल 4 का कहाँ भारी, माँ, दादी, नानी, सास, जनानी, जनानी यानी अपनी पत्नी, अपनी स्त्री, अपना जीवन साथी, वो सुपर हो गया। बाकी तो सारे रिश्ते चंद्रमा से संबंधित हो गए। अगर आप 9वें घर को, चंद्रमा को सिर्फ नेक 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 बोलते हो, तो बुध के कारण एक तो मंदा असर आएगा, बस वो है कि बुध की उम्रों में आएगा, बुध की अपनी अपनी उम्र में 4.25, 8.5, 17, 34, अभी तो 16 साल चल रहा है इसका, ऐसे समझिए अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। और दूसरा, मंगल की अपनी उम्र में, क्या मंगल बद है, जो कि मैं कह रहा हूं अभी साबित करूंगा, तो अपना जहर ना फेंकेगा। अब मैं अभी ये बता देता हूं सूरज को छोड़ के मंगल बद कैसे है।
मंगल चौथे घर में हो, शनि या केतु कोई भी मंदा हो, मंगल बद होता है। ये नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे शनि केतु कितनी प्रकार से देखोगे कि मंदे हैं। छठे घर में शनि और केतु कोई विशेष मंदे नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं लाल मुस्तरका हो। 12वें घर में बैठा हुआ बुध उसे ज्यादा मंदा कर रहा है। मंगल चौथे में बैठा है। चौथे चौथे घर की जड़ क्या है? खाना नंबर 6। ये केतु और शनि का बुध से पिटाई होने के कारण मंदा असर मंगल के साथ भी एडजस्ट हो रहा है। मंगल का शनि और केतु, और केतु